जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में स्टैटिक जीके का जो टॉपिक मिला था सर के द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 मिला था, तो इसी को जो है ना कमिट करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और ये जो होमवर्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक में जो है ना आज का जो होमवर्क होगा ये करेंट अफेयर से करवाते हैं, ठीक है। ये जो परीक्षा मंडल का करेंट अफेयर्स है इसी में जो है ना पेरिस ओलंपिक 2024 है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना करेंट का टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि ये जो पेरिस ओलंपिक है 2024 का जो समापन हो चुका है और इससे जो है ना क्वेश्चन आने की संभावना जो है ना पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना पेरिस ओलंपिक का जो टॉपिक है कहाँ से लिए हैं, तो परीक्षा मंथन का जो है ना करेंट अफेयर्स का बुक है, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि पेरिस ओलंपिक 2024, पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो समापन हुआ था 11 अगस्त 2024 को हुआ था। तो ये जो पेरिस ओलंपिक था कितने नंबर का था, 33वें नंबर का था, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो समापन हुआ था 11 अगस्त 2024 को हुआ था, जबकि 26 जुलाई 2024 को इसका शुभारंभ जो है ना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे करा इसके बाद करा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है ना थॉमस बॉक, एथलीटों और फ्रांसीसी तैराक लियोन मार्चेंड के साथ और मेजबान शहर जो है ना पेरिस और फ्रांस में ओलंपिक मशाल को जो है ना बुझाया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे करा विदित हो कि ओलंपिक ध्वज अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर को जो है ना सौंप दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि ओलंपिक ध्वज जो है अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर को सौंप दिया गया, जो 2028 के अगले जो है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि ओलंपिक ध्वज जो है ना अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर को सौंप दिया गया, जो 2028 में अगले जो है ना 34वें क्रम का जो है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्या करेगा, तो मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो मेजबान है ना 2028 में कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ है, तो अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि लॉस एंजल्स तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी जो है ना करेगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना आने की संभावना जो है ना पूरी तरीके से है, ठीक है। आगे कह रहा है इससे पहले यहाँ 1932 1984 में इसका जो है आयोजन हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि लॉस एंजल्स में जो है इस बार जो होगा ना 2028 में जो होगा तीसरी बार होगा। इसके पहले 1932 1984 में जो है इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है। आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि ओलंपिक खेल हर 4 साल में जो है ना आयोजित किए जाते हैं। तो ये जो ओलंपिक खेल होता है हर 4 साल में कितनी बार होता है, एक बार, मतलब हर साल में जो है ना आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1896 के एथेंस ओलंपिक से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस ने अपने तीसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है, ठीक है। तो याद रखिए कि अभी हाल ही में जो है ना पेरिस ने अपने तीसरे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है और इससे पहले जो है ना 1924 में इसकी क्या की मेजबानी कर चुकी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे करा विदित हो कि पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रेयस जो है ना भारतीय क्या थे, ध्वजवाहक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की तरफ से जो है ना ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर थे और कौन थे, PR श्रेयस थे, ठीक है। आगे करा जबकि बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल का उद्घाटन समारोह में क्या थे, भारतीय ध्वजवाहक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना भारतीय जो है ना खिलाड़ी में जो है मतलब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो कौन थे, टेबल टेनिस जो है ना PV सिंधु और शरद कमल जो है ना बैडमिंटन खिलाड़ी जो है PV सिंधु और टेबल टेनिस से जो खिलाड़ी कौन है, शरद कमल, ठीक है। ये क्या थे, उद्घाटन समारोह के जो है ना ध्वजवाहक थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि उद्घाटन समारोह में जो है ना सी नदी किनारे खुले में आयोजित किया गया था, जबकि समापन समारोह पेरिस में जो है ना फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम जो है ना स्टेड डी फ्रांस में जो है ना आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक में भारत का जो है ना यहाँ पे टॉपिक क्या है, तो उसी का जो पॉइंट दिया है ना कि पेरिस ओलंपिक में भारत का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में इस बार जो है ना भारत का अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इसी के बारे में कह रहा है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्य खिलाड़ियों की जो है ना टीम भेजी थी, लेकिन उसे केवल 6 पदक मिले और एक जो है रजत और 5 कांस्य पदक मिले, ठीक है। आगे कह रहा है इसी में पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में यह भारत का जो है तीसरा सर्वश्रेष्ठ क्या है, प्रदर्शन था। तो पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में यह भारत का जो है ना तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और नेक्स्ट है ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रहा है, ठीक है। और जहां भारत ने 7 पदक जीते और 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 क्या है, तो कांस्य पदक जीते। आगे कह रहा है कि भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोलेगा 2012 के लंदन ओलंपिक में रहा था, जब उसने 6 पदक जीते थे, 2 रजत और क्या है, 4 कांस्य पदक, ठीक है। आगे देखिए,
आगे देखिए यहाँ पे कौन कौन जो है ना देश कितने नंबर पे है, मतलब भारत जो है जीता है उसके बारे में देखिए दिया हुआ है। तो कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय जो है ना पदक विजेता, देखिए कौन कौन जो है ना पदक जीते हैं भारत की तरफ से। देखिए यहाँ पे जो है ना खिलाड़ी दिया हुआ, यहाँ पे आयोजन है और यहाँ पे पदक है। देखिए अगर क्रम नंबर 1 देखिएगा तो मनु भाकर जो है ना इसका जो है आयोजन बोलेगा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है ना क्या जीती हैं, तो पीतल जीती हैं, मतलब कांसा जीती है, ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरा नंबर पे क्या है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये जो है ना 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित में टीम में शूटिंग जीती है और इसमें पदक में कौन जीती है, पीतल जीती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है स्वप्निल कुसाले, इनका जो है ना आयोजन जो है पुरुष की 50वीं मीटर राइफल के तीसरे पोजीशन पे रही हैं, इसमें क्या जीती है, तो पीतल जीती हैं। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे पुरुष हॉकी टीम जो है पुरुष हॉकी में जो है ना पीतल जीती हैं। और नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में जो है ना क्या जीते हैं, चांदी जीते हैं। अमन सहरावत फ्रीस्टाइल में कुश्ती में 57 किलोग्राम में क्या जीते हैं, पीतल जीते हैं, ठीक है। और टोटल पदक कितना जीता है, तो 6, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में प्रमुख पदक तालिका, 2024 में जो है ना पेरिस ओलंपिक में प्रमुख में जो है पदक तालिका में कौन कौन है, कौन कौन सा देश है, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका के 126 पदकों के साथ पदक तालिका में जो है ना शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पेरिस ओलंपिक में जो है ना 2024 में कौन सा देश जो है ना शीर्ष पे रहा है, तो अमेरिका रहा है। कितने पदकों के साथ, तो 126 पदकों के साथ रहा है। जबकि भारत जो है ना 6 पदकों के साथ क्या है, 71वें स्थान पे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो पदक में स्थान है, देश है, स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है और क्या है, कुल पदक है। तो पहला नंबर पे कौन है, अमेरिका है। कितने स्वर्ण पदक जीता है, 40, रजत बोलेगा तो 44 और कांस्य बोलेगा तो जो है ना कितना जीता है, 42। टोटल पदक का बोले कितना है, 126 पदक के साथ जो है ना पहले स्थान पे कौन सा देश है, अमेरिका है। दूसरे पे स्थान पे बोलेगा तो चीन है, 40 स्वर्ण जीता है, 27 रजत जीता है और 24 जो है ना क्या जीता है, कांस्य। और कुल पदक बोलेगा तो कितना जीता है, 91 नंबर के साथ जो है चीन कितने स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। और तीसरे नंबर पे कौन है, जापान, 20 स्वर्ण जीता है, 12 रजत जीता है और कांस्य जो है ना 13 जीता है। टोटल पदक बोलेगा तो 45। नेक्स्ट चौथे नंबर बोलेगा ऑस्ट्रेलिया है, कितना पदक जीता है, सोना स्वर्ण मतलब बोलेगा तो सोना ही होता है, सोना बोलेगा तो जो है ना कितना जीता है, 18। और रजत का बात करें जो है कितना जीता, 19। और कांस्य का बोलेगा कितना जीता है, 17। तो ऑस्ट्रेलिया कितने स्थान पे है, तो चौथे स्थान पे कितना पदक के साथ है, 53 पदक के साथ है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5वें स्थान पे कौन है, तो फ्रांस है, 16 जो है ना पदक स्वर्ण जीता है और 26 क्या है, तो रजत जीता है, रजत, ठीक है। और 22 बोलेगा कितने कौन जीता है, तो कांसा जीता है, कौन, फ्रांस जीता है। और टोटल पदक की संख्या बोलेगा कितना है, 64 है, ठीक है। और अपना जो भारत है 71वें स्थान पे है और भारत जो है ना 0 गोल्ड जीता है और रजत बोलेगा तो 1 जीता है और कांसा बोलेगा तो जो है ना 5 जीता है। टोटल कितने पदक, 6 पदक के साथ भारत का स्थान कितना है, 71वें नंबर का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार पदक जीतने वाले देश, मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार जो है ना पदक जीतने वाले देश कौन कौन है, तो पहला कौन है, अल्बानिया, ठीक है। चेयरमैन वालिएव ने पुरुषों की 74 किलोग्राम में फ्रीस्टाइल में कुश्ती में जो है ना कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है केप वर्डे देश है, डेविड डी पीना पुरुषों के 51 किलोग्राम मुक्केबाजी में जो है ना कांस्य जीती हैं। नेक्स्ट है डोमिनिका थिया लोफॉन्ड महिलाओं की ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीती हैं। नेक्स्ट है सेंट लूसिया जूलियन अल्फ्रेड महिलाओं की स्वर्ण 100 मीटर में जो है ना दौड़ में क्या है, स्वर्ण जीती हैं। नेक्स्ट है शरणार्थी ओलंपिक टीम, सिंडी नांगवा महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में जो है ना कांस्य पदक जीती हैं, वह कैमरून की शरणार्थी हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले देश जो है ना कौन कौन है, मतलब इस बार जो है ना पहली बार कौन कौन सा देश जो है स्वर्ण जीता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है, तो बोत्सवाना है, क्या है, बोत्सवाना जो है ना 200 मीटर में लेट स्टाइल टोबैगो जीता है। और डोमिनिका बोलेगा तो थिया लोफॉन्ड महिला ट्रिपल जंप में जीता है। और ग्वाटेमाला देश जो है शूटिंग में एड्रियाना रुयानो ओलिवा जीता है। और नेक्स्ट है सेंट लूसिया, ये जूलियन अल्फ्रेड महिलाओं की 100 मीटर में जो है ना दौड़ में जीती हैं, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है, 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभांकर और आदर्श वाक्य के बारे में दिया हुआ है। तो कह रहा है शुभांकर जो है ना पेरिस ओलंपिक का शुभांकर बोलेगा तो ओलंपिक फ्रीज और पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रिजियन टोपी पर आधारित, इसके रंग नीले, सफ़ेद और लाल थे जो फ्रांसीसी झंडे के रंग को क्या है, दर्शाते थे, ठीक है। और 2024 के पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछेगा तो क्या है, तो अकेले हम तेज़ी से चलते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट में दिया हुआ है कि विदित हो कि मनु भाकर ने पेरिस में 2024 में ओलंपिक में भारत के पहला स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, मतलब पहला पदक जीता। तो यहाँ पे कारण कि मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए जो है ना पहला पदक जीता। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि
पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए जो है ना पहला पदक किसने जीता? तो मनु भाकर ने जीता। उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, वह सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। ठीक है, आगे देखिए। आगे करा स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में क्या है? तो तीसरा पदक जीता। और अमन सहरावत कुश्ती में जो है ना कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के जो है ना ओलंपिक पदक जो है ना विजेता बने थे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि विदित हो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से पहले विनेश फोगाट को आयोग घोषित कर दिया गया, जो भारत के जो है दुखद घटना थी। ठीक है, आगे करा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 खेलों मतलब तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में कुल जो है ना 69 पदक की स्पर्धाओं में भारतीयों ने मतलब जो है ना हिस्सा लिया। तो यहाँ पे याद रखने का है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ना 16 खेलों में मतलब तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस में कुल जो है ना 69 पदकों स्पर्धाओं में क्या है भारतीयों ने जो है ना हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर जो है ना भारत ने अब तक ओलंपिक में 41 पदक जीत चुके हैं। ठीक है, बाकी यहीं तक रहा। बाकी अगले क्लास में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो सर होमवर्क देंगे उसके बाद जो अगले क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो ये रहा स्टैटिक का पेरिस ओलंपिक 2024 था। क्लास कैसा लगा? थोड़ा सा फास्ट करवाने की कोशिश की क्योंकि थोड़ा सा ना इधर थोड़ा ज़्यादा ही परेशानी है, इसलिए थोड़ा सा ना क्लास मतलब आपको एब्सेंट ना हो, इसलिए क्लास को हम कोशिश किए कि आपका जो है ना स्टैटिक जीके का करवा दें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में देखने को पूरा मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपका हमेशा रहेगा जब एग्जाम दीजिएगा तो। और ये जो आने वाला जो है मतलब जो खेल आयोजन होता है, जो मान लीजिए कि 2028 में जो है पेरिस ओलंपिक कहाँ होगा, मतलब जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो आ सकता है। ठीक है, और बाकी जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है वो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच में जो है ना प्रैक्टिस सेट प्लस होमवर्क सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना अपना तैयारी को और बेस्ट कर सकते हैं। तो आप जिनको भी जुड़ना है सभी लोग जुड़ जाइए। इसमें जितनी भी बुक दिख रहा है सारा बुक करवाया जा रहा है। इसमें पहले ही PDF जो है ना सारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है, करेंट का हो, क्वेश्चन बैंक का हो या तो कोई भी चीज़ का हो, आपको पहले मिल जाता है। तो आप लोग कमेंट में जो है ना क्लास के बारे में जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा। बाकी क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।